दूसरा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, यहाँ पे दो चीज है, नूरी है एक सोनू है ना। तो मानेंगे लेट द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी बराबर x years, क्या मानिए x years एज ऑफ सोनू y बराबर y years। कोई दिक्कत? ये कर लिए। अब 5 years ago, 5 years ago, ago मैंने पहले की, वो बोले एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा? x minus 5 हाँ गुड, x minus 5 years। एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा? y minus 5 years y minus। 5 years। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है? नूरी जो है सोनू का 3 गुना है। कितना गुना है? 3 तो ये लिखेंगे, जब क्वेश्चन से बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो x माइनस 5 प्लस 3 इंटू y माइनस, 5 एनी प्रॉब्लम? अब देखो x माइनस 5 बराबर 3 गुना 3y और 3 बचे, तो प्लस 3y इधर जाके, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस, 5 तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। पहला क्वेश्चन। अब क्या कहता है? 10 वर्ष बाद, अब 10 इयर्स बोल आफ्टर बोल रहा है, माने आफ्टर 10 इयर्स, age of नूरी यस एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा? x plus 10 x प्लस 10 years 10 इयर्स। एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा? y plus 10 years y प्लस 10 इयर्स। अब देखो इधर, तो कितना दुगना है रे? तो x प्लस 10 बराबर 2 इंटू y प्लस, 10 अब देखो इधर, x plus x प्लस 10 बराबर 2y plus 2y प्लस 20, x minus 2y 2y बराबर, 20 minus 10 हाँ x माइनस 2y बराबर 20 माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन। अब जब ये भी x और ये भी x बना देंगे ना, तो बना देना इसको, चुपचाप 1 माइनस सेकंड कर देंगे, 1 माइनस b गेट, हमें कोई x नूरी और सोनू का x एज निकल जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा कल करेंगे हम। ये होमवर्क रह गया, बना लेना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला बनाते हैं। देखो मिटाई हाँ जल्दी कॉपी करो तो। बंद करें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या देना कितनी बारी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। देखो इसको मैं फार्मूला निकालेंगे तो आपका साबित बाद में करूंगा कैसे फार्मूला याद रहेगा। एग्जामिनेशन सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन जानकारी रख लो। देखो इधर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पहला एक्सप्रेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, कोई दिक्कत? इसका क्या होता है? a2x plus b2y b2y प्लस c2 बराबर, ये पहला इक्वेशन है ये, कोई दिक्कत? तो हमको x का वैल्यू चाहिए है ये, इसको मैं छाप दिया। ठीक है, तब कोएफिशिएंट क्या क्या होता है बताओ? a1 b1 और इधर क्या हो गया? a2 b2 और, तो x का जब वैल्यू निकालना है तो छाप दिया मैंने। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ क्रॉस तिरछा, तो क्या हो जाएगा? b1 c2 b1, अब माइनस इसका ऊपर के साथ b2 c1 बटा में, अब देखो इसका इसके साथ a1 b2 फिर नीचे से ऊपर माइनस a2, चलो x का वैल्यू आ गया। दिक्कत? अब देखो y का जो वैल्यू निकालना है, ध्यान ना, y को छाप दिया, y को छाप दिया, यानी अभी ऊपर से नीचे कर रहे थे ना, तो नीचे से ऊपर करेंगे a2 c1 माइनस ऊपर से नीचे a1 तीसरा तीसरी गुना a1 c2। ठीक है, और जो इसमें है जो उसमें a1 b2 माइनस a2 b1, ये x और y का फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से हम डायरेक्टली बिना कोई एलिमिनेशन किए हुए, बिना कोई सब्ट्रैक्शन किए हुए डायरेक्टली फार्मूला से हम मान
निकाल लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला कहां से आया ये भी हम प्रूव कर देंगे, कहां से आया कैसे आया, और निकालने का तरीका मैं तुमको बता दिया किस तरीका से हम उसको निकालेंगे। ठीक है, ओके।